भाजपा नहीं तो कौन? भाजपा का विकल्प क्या है? कौन सी पार्टी चुन लेनी चाहिए? भाजपा और नरेंद्र मोदी के अंधभक्त, जिन्हें मास्टर स्ट्रोकवादी कहा जाता है, वे अक्सर जब कोई कट्टर हिंदू, जब कोई जागृत हिंदू उनसे भाजपा की नीतियों पर सवाल पूछता है, मोदी की जो तुष्टीकरण की नीतियां चल रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, उन पर कोई सवाल पूछता है, तो वो भाजपा का जो अंधभक्त है, मोदी का जो अंधभक्त है, मास्टर स्ट्रोकवादी है, वो इन जो कट्टर हिंदू है इनसे ये पूछता है कि हम क्या कांग्रेस को चुन ले फिर से? तो ये जो कट्टर हिंदू है इनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये सभी असमंजस की स्थिति में है। तो आज मैं आपके सामने वो स्थिति जो भ्रामक स्थिति बन रही है आप सभी के सामने, उसको थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करता हूं। भाजपा का स्पष्ट विकल्प है जो मुझे दिखता है, वो है अखिल भारतीय हिंदू महासभा, जिसे हिंदू महासभा भी कहा जाता है। ये पार्टी बहुत पुरानी है, सन 1915 में बनी है, यानी कि आरएसएस के गठन से भी पहले ये पार्टी कट्टर हिंदुओं द्वारा बनाई गई है। अगर विकिपीडिया पर आप सर्च करेंगे और इनके फाउंडर्स देखते हैं तो आपको विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीर सावरकर, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय कौन थे? आपको ध्यान होगा, आपने कुछ अगर देशभक्ति की फिल्म देखी है तो लाला जी को ने लाठियां खाई थी और लाठी खाने के कारण लाला जी बलिदान हो गए थे। तो गांधी तो नहीं मरा देश के लिए, लेकिन लाला जी ने अपना बलिदान दिया था। तो ये सभी कट्टर हिंदुओं ने मिलके ये पार्टी बनाई थी, हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। और ये पार्टी अभी तक जागृत है, मतलब है, अस्तित्व में है। ये राजनीतिक दल अस्तित्व में है, पर ये खुल के सामने नहीं आ रहा है। तो जो लोग भी भाजपा का विकल्प ढूंढ रहे हैं, जितने भी हिंदू हैं जो भाजपा की नीतियों से परेशान हो चुके हैं, जो मोदी की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां चल रही है उनसे परेशान हो चुके हैं, जो भाजपा के नेताओं से परेशान हो चुके हैं और वे भाजपा का विकल्प ढूंढ रहे हैं किसी कट्टर हिंदू पार्टी के रूप में, तो उन्हें अखिल भारतीय हिंदू महासभा, जिसका शॉर्ट नाम में कहते हैं हिंदू महासभा, उसको बैकडोर से, यानी कि पिछले दरवाजे से सपोर्ट देना शुरू कर देना चाहिए। यानी कि आप अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़ें, आप संपर्क बनाएं हिंदू महासभा के लोगों से, नेताओं से, जो भी हैं, जो काम कर रहे हैं लोग, उनसे संपर्क बनाएं और उनके जो क्या क्या प्लान हैं उन सभी को डिस्कस करें, उनसे जुड़ें। बेसिकली है ना कि आपको पहले उनसे जुड़ना है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। ठीक है, तो जो भी भाजपा का विकल्प ढूंढ रहे हैं वो सभी हिंदू महासभा से जुड़ते जाए, संपर्क करें। ठीक है, संपर्क करें और जुड़ते जाएं। अब वो उसके बाद आएगा कि भाई इसकी राजनीतिक दशा क्या होगी, भविष्य में क्या है, चुनाव लड़ेंगे, क्या होगा। तो अभी क्या है कि जो भाजपा का जो मायाजाल है, अभी जो भाजपा ने हिंदुओं के आंखों पर जो एक भ्रम जाल वो का पर्दा जो है ना, उससे आंखें ढकी हुई है कई हिंदुओं की, तो पर्दा अब छटता जा रहा है। ठीक है, तो वो भ्रामात्मक जो पर्दा है ना, वो छटता जा रहा है। तो भाजपा का जो असली चरित्र है, भाजपा के नेताओं का जो असली चरित्र है, जो ये तुष्टीकरण
कि जो सारी नीतियां चल रही है वो नीतियां सबके सामने आ रही है, सारे हिंदुओं की। मैंने आपको बतलाया था कि प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो मोदी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसका 15वां पॉइंट हिंदुओं के लिए कितना खतरनाक है। ठीक है, और मैं इसको बतला चुका हूं, तो आप खुद पढ़ें उस 15वें पॉइंट को। और जितनी नीतियां और जितना धन दिया जा रहा है, जितनी सुविधाएं दी जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार द्वारा मुसलमानों को, ये हिंदुओं के लिए, अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर रहा है। अब जो परिस्थितियां बन रही है, जैसे जैसे मोह भंग हो रहा है लोगों का भाजपा सरकार से और नरेंद्र मोदी से, उससे क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी के वोटों में गिरावट देखने को मिल सकती है 2024 में। जैसा कि मैंने पहले कहा था, कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाया था कि अगर मोदी 2024 से 2029 के बीच में रहते हैं तो 2029 में रायता फैल जाएगा और प्रबल आशंका है कि भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम बन जाए। ठीक है, तो 2024 भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष रहेगा, इसके बाद नीचे ही आना है, क्योंकि जब कोई चीज़ अपने शीर्ष को छू लेती है, अपने चरम पर रहती है, तो फिर उसकी गिरावट तय है। तो 2024 में भी मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से जो सोशल मीडिया पर जो लोग सारे पोल खोलने में लगे हुए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सामने आ रही है, आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत की सच्चाई जो सबके सामने आ रही है, इससे आरएसएस क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है हिंदुओं के लिए, तो वो सब कुछ सामने आ रहा है जनता के, हिंदुओं के। तो इससे क्या होगा कि हिंदुओं का मोह भंग हो जाएगा आरएसएस से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी। इससे क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी के वोटों में गिरावट आएगी, क्योंकि मरना वैसे भी है। मतलब एक मानसिक स्थिति होती है कि यार जब मरना ही है तो क्यों वोट का क्यों बटन दबाने जाएं हम, है ना। वो एक मोह भंग हो जाएगा, है ना, कि भाई हमने जिसको चुना, जिस पर भरोसा किया, वो तो ये कर रहा है। तो वो लोगों का क्या है कि मोह भंग हो जाएगा। मोदी से मोह भंग होना यानी कि सीधा सीधा वोटों में गिरावट, और वो गिरावट कितनी हो सकती है किसी को नहीं पता। फिर भी मैं मानता हूं कि 2024 में तो भारतीय जनता पार्टी आ ही जाएगी, लेकिन मैंने ये भी आशंका जताई है कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले ही बंगाल में हिंदुओं का व्यापक नरसंहार होने की आशंका है। ठीक है, तो ये भी एक वो टॉपिक है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो 2024 भाजपा का शीर्ष और ये आखिरी शीर्ष हो सकता है। और अब भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि मोदी जी के रिटायरमेंट का टाइम है, लेकिन मोदी जी को अगर कुर्सी से प्यार रहा और वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर भाजपा का अंत सुनिश्चित है 2029 में। और भाजपा का अंत सुनिश्चित होना, इसका मतलब है कि हिंदुओं का भी अंत होगा, है ना। और वो रायते वाली स्थिति हो जाएगी 2029 में। और उस रायते से की स्थिति में क्या होगा कि जितने भी विपक्षी दल हैं ये जीत सकते हैं, और ये ठग बंधन के कारण मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकता है, और क्योंकि मुस्लिम जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मुस्लिम प्रधान, अब ऐसी दशा में कि जब भाजपा का पतन शुरू हो चुका है, ऐसा आप मान लीजिए, अगर मोदी ही बने रहे 2024 में, भाजपा एक ही कंडीशन में अब बच सकती है कि योगी प्रधानमंत्री बन जाए 2024 में, योगी का प्रमोशन शुरू हो जाए अभी से और योगी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाए तो भाजपा बची रहेगी। 10 साल आगे और खींचे जा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले अंदाजा लगाया था। लेकिन अगर प्रधानमंत्री फिर से मोदी बनते हैं तो बहुत बुरी हालत होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की 2029 में। तो भाजपा की हालत खराब होगी 2029 में, आने की हिंदुओं की मौत तय हो जाएगी। अब ऐसी दशा में जो हिंदू महासभा है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा है,
अगर वो आ जाती है भाजपा का विकल्प बन के, क्योंकि वो कट्टर हिंदू पार्टी है, उसमें सेकुलरिज्म का कोई सवाल नहीं उठता, ये जो तुष्टिकरण का ये कोई सवाल नहीं उठता हिंदू महासभा। अगर ये एक विकल्प के रूप में खड़ी हो जाती है, मजबूत विकल्प के रूप में, तो लोग जो भाजपा से जो निकल जाएंगे, जिनका मोह भंग हो जाएगा, वो हिंदू महासभा पे बटन दबा देंगे चुनाव में। तो उसके लिए हिंदू महासभा को, जितने भी नेता हैं हिंदू महासभा के, उन सबको एक्टिव मोड में आ जाना चाहिए, एक्टिव मोड में आ जाना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि जितने भी जो भाजपा के समर्थक, मतलब जिनका मोह भंग हो रहा है हिंदुओं का, ठीक है, कि भाजपा की तुष्टिकरण की नीतियों के कारण जो मोह भंग हो रहा है, उन सबको जो विकल्प तलाश कर रहे हैं, उन सबको हिंदू महासभा से के संपर्क में आ जाना चाहिए। ठीक है, बैकडोर से समर्थन स्टार्ट कर दो आप हिंदू महासभा का, और हिंदू महासभा के जितने नेता हैं उन सभी को अब फ्रंट फुट पर आ जाना चाहिए। क्योंकि आप अगर नहीं आएंगे फ्रंट फुट पर, तो ये लोग क्या होता है कि हिंदू त्रस्त होकर छोटी मोटी पार्टियां कहीं ना कहीं खड़ी करते नजर आ जाएंगी आपको, उससे रायता और ज़्यादा फैलने की आशंका हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कि कैसा सिनेरियो बन सकता है। तो अगर ऐसी दशा में हिंदू महासभा आ जाती है खुलकर आज की तारीख में, तो उससे यह है कि एक विकल्प खड़ा हो जाएगा, और ये विकल्प काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि लोगों को, हिंदुओं को ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जो उनका अस्तित्व बचाए, और उस अस्तित्व के बचाने को लेकर वो पार्टी किसी भी हद तक जाए। ठीक है, तो वो काम हिंदू महासभा कर सकती है, ऐसा मुझे विश्वास है। तो जितने भी हिंदू हैं जो विकल्प तलाश कर रहे हैं, वो बैकडोर से सपोर्ट करने लग जाएं, है ना, और परिस्थितियों को देखें कि क्या हो रहा है, एटलीस्ट बैकडोर से सपोर्ट करें। उनके साथ अगर किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते तो हो जाएं। ठीक है, बेसिकली ये कि आप कांटेक्ट में आए, है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये पार्टी है, एग्जिस्ट करती है इस नाम की, और ये इतनी पुरानी पार्टी है। ठीक है, तो इतना पुराना कि 1915 का होना, और जब आप विकिपीडिया पर सर्च करते हैं तो आप शॉक्ड हो जाते हैं, अरे ऐसी भी कोई पार्टी है। ठीक है, आप शॉक्ड हो जाते हैं। और जब आप देखते हैं फाउंडर्स में नाम, है ना, तो उसमें सावरकर दिखते हैं, उसमें मदन मोहन मालवीय है, उसमें लाला जी दिखते हैं, उसमें हेडगेवार भी दिखते हैं। आप थोड़ा और पढ़ेंगे तो केशव बल्लीराम हेडगेवार, ये भी हिंदू महासभा में थे, जो आरएसएस के जो संस्थापक रहे, वो भी हिंदू महासभा में रह चुके हैं। तो ये पार्टी आप समझ सकते हैं कि ये किस हद की हिंदू पार्टी है ना। मैं ये ऐसा मानता हूँ कि इस पार्टी में कोई सेकुलरिज्म का कोई कीड़ा नहीं है, और यही एक मजबूत विकल्प बन सकती है भाजपा का। अदरवाइज अगर हिंदू महासभा अभी खड़ी नहीं हुई, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कैंडिडेट उतार देने चाहिए हिंदू महासभा को, कि जहाँ जहाँ भी अभी पूरे देश में, क्योंकि वो एक समर्थन नहीं है ना भाई, जन समर्थन आपका होना चाहिए तगड़ा। तो जन समर्थन पहले हो, जन समर्थन के लिए आपको एक्टिव मोड में आना होगा। आप सोशल मीडिया का सहारा लें, आप एक्टिव मोड में आए, सदस्यता अभियान चलाएं, अपने साथ लोगों को जोड़ें, अपने विचारों को बताएं। तो समर्थन आपको जुटाना होगा, समर्थन जुटाएंगे, है ना, तभी तो आप भाजपा के नेताओं का मजबूत विकल्प के रूप में खड़े हो पाएंगे। और
जनता जब खुद भाजपा से त्रस्त हो जाएगी तो आपका जीतना तय है ना। बस आपको इंटेलेक्चुअल पीपल का सपोर्ट लेना होगा। इंटेलेक्चुअल यानी कि जो बुद्धि जो ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो आपके सपोर्ट में आना चाहिए। जो इंटेलेक्ट क्लास है वो अभी भाजपा के सपोर्ट में है, उसको अपने सपोर्ट में आपको लाना होगा और धनवान लोगों को भी अपने से जोड़ना होगा। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी हिंदू महासभा को। और सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हो जाते हैं तो सोशल मीडिया से आपको बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है। एक बहुत बड़ा जन समर्थन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अपने लिए जन समर्थन खड़ा करना शुरू कर दीजिए। हिंदू महासभा के जितने भी लोग हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो तैयारी शुरू कर दें, फ्रंट फुट पर आ जाएं। क्योंकि अगर मोदी प्रधानमंत्री रहते हैं 2024 में, फिर से वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन के आते हैं तो भाजपा बर्बाद हो जाएगी। और भाजपा की बर्बादी के साथ हिंदू भी सभी बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर हिंदू महासभा खड़ी हो जाती है और अभी से शुरू हो जाती है, फ्रंट फुट पर आ जाती है भाजपा के विकल्प के रूप में, तो 2029 तक हिंदू महासभा का साम्राज्य स्थापित हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी बातों पर ध्यान दें कि जितने हिंदू हैं जो भाजपा का विकल्प तलाश कर रहे हैं वो बैकडोर से हिंदू महासभा से जुड़े, हिंदू महासभा का के विचार जानें और संपर्क में आए, समझें उस पार्टी को क्या है और उसके लोग कैसे विचार रखते हैं, क्या है, क्या उसका क्या उद्देश्य है, क्या है, वो सारी चीज़ें आप जानें। और जो हिंदू महासभा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको मेरी ये सलाह है कि भैया फ्रंट फुट पर आकर खेलें आप भाजपा के एक मजबूत विकल्प के रूप में। और ये आप जो भी हैं भाजपा की जो तुष्टिकरण की नीतियां हैं उनको लोगों के सामने आप उजागर करते जाएं और एक सदस्यता अभियान चलाएं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएं और ऐसा कि आप मतलब भाजपा के विकल्प के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करें। अगर आप अभी नहीं करेंगे तो कई जगह छोटी छोटी हिंदू पार्टियां खड़ी हो जाएगी और वो बहुत बड़ा रायता फैलेगा 2029 में। मतलब आप फिर बाद में प्रयास भी करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता फिर। ठीक है, फिर वो रायता ही बनना है। तो अभी अगर आप खड़े हो जाते हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, अभी से आप खड़े हो जाते हैं मजबूत बनकर। और मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर जन समर्थन मिलेगा और इसके लिए आप शुरू हो जाइए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखें, जो मर्जी आए वो लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।